एवरीवन। तो आ गए आप। चलिए, अगर आप आ ही गए हैं वीडियो देखने के लिए तो आज अपन सीखते हैं स्पाइनल्स के लिए। स्पाइनल्स के अंदर क्या होता है? ऑक्साइड्स, मिक्स ऑक्साइड्स हैविंग द फॉर्मूला Ab2O4। Ab2O4 के अंदर E क्या होता है? डाईपॉजिटिव होता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज। अब देखिए ट्राई पॉजिटिव क्या होते हैं। बी क्या होता है? ये ट्राई पॉजिटिव। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? +3। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एल्यूमिनियम, गैलियम, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज, कोबाल्ट। ठीक है, ये हो सकते हैं। और इस तरह के जो है एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? या तो डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव होंगे एक साथ में, दोनों एक ही जैसे होंगे। जैसे एल्यूमिनियम ही उसके अंदर मोइटी होगी तो उसमें ट्राई पॉजिटिव ही होगा, या क्या होगा? मिक्स टाइप का होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं जिसके अंदर ए और बी उसके अंदर या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट। अगर सेम होंगे तो उसके एग्जांपल क्या है? डिफरेंट होंगे तो उसके एग्जांपल क्या है? सेम है मीन्स Mn3O4, Fe3O4, CO3O4। इसके अंदर क्या है? सेम ए एंड बी। हाँ, दूसरे एग्जांपल लेते हैं जैसे FeCr2O4, NiFe2O4। इसके अंदर क्या है? ए एंड बी क्या है? डिफरेंट। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। स्पाइनल्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पैकिंग रखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो O2- है वो क्या होता है? FCC और CCP फ्रेमवर्क बनाता है। और इसके अंदर जो A2+ है वो किसके अंदर जाता है? स्पाइनल के अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड में। B3+ जो है वो किसके अंदर जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अभी आपको वॉइड समझाएंगे क्या होता है। और जो इन्वर्स स्पाइनल होता है उसके अंदर भी जो अपना फॉर्मूला क्या था? Ab2O4। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो तो क्या बना रहा है? फ्रेमवर्क बना रहा है। ठीक, पैकिंग कैसी है उसकी? FCC या CCP टाइप। और इसके अंदर क्या होता है? जो B होता है जिसके ऊपर 3 चार्ज होता है, और A होता है जिसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। जो 3+ चार्ज होता है उसके अंदर क्या होता है? इसमें से हाफ तो ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं, मीन्स एक भी किस में जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और एक भी किस में जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, और जो A2+ है वो क्या बनाएगा बताइए? ये भी ऑक्टाहेड्रल। समझ गया? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चले गए। जो +3 चार्ज वाले थे उसमें से 2 थे तो एक भी तो इधर चला गया ऑक्टाहेड्रल में, और एक भी टेट्राहेड्रल वॉइड में +3 वाले। जबकि इसके अंदर क्या है? दोनों +3 ऑक्टाहेड्रल में जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? दोनों भी ऑक्टाहेड्रल में जा रहे हैं। और इसके अंदर वेरिएशन क्या हो गया कि जो A2 था वो ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है और +3 टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है।
ठीक है। अब देखिए वॉइड्स क्या होती है। देखिए वॉइड्स क्या होती है, अनऑक्यूपाइड स्पेस बाय द लेटिस पॉइंट। जो लेटिस पॉइंट होती है उसके ऑक्यूपाइड स्पेस के अलावा जो स्पेस बच जाता है वो क्या होता है, वॉइड्स होती है। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपने दे रखा है 1 2 3 और 4। इसी तरह से अपन को वॉइड समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जो स्पेयर्स होते हैं, ठीक है, आयन एंड केटाइंस जो होते हैं, मान लीजिए ये इस तरह से उनका अरेंजमेंट है, ठीक। अब ये आप समझ लीजिए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर मैं इस टेट्राहेड्रल को इसके ऊपर खड़ा करूं तो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, जिसमें फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट कहाँ है, इसके ऊपर है, ठीक। तो ये किस तरह की वॉइड हो गई आप बताइए, ये वॉइड हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको समझ में आ गया। 3 जो आयन्स है उसके बीच में एक खाली स्पेस बच रहा है छोटा सा, उसका शेप कैसा है, 1 2 3 और 4 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ, इसलिए इसका जो क्या कहते हैं इसको अपन, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखते हैं अपन, वो क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, ये 6 तरह के जो आयन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच वाला स्पेस जो होता है उसको अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। अगर मैं इसको यहाँ ऊपर से देखूँ, ठीक, तो ये अपन को कैसे दिखेगा, मतलब 3 स्पेयर्स यहाँ पे हैं और 3 स्पेयर्स यहाँ पे हैं। इनके बीच में जो जगह बचेगी उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए जैसे एक पहली लेयर ये आ गई, दूसरी लेयर क्या करे, इस तरह से आए कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं नीचे वाला, ये देख सकते हैं, इसको ब्लू वाले सर्कल्स दिख रहे हैं और रेड वाले सर्कल्स दिख रहे हैं। रेड वाला सर्कल कितना है, 1 2 3, ब्लू वाला कितना है, 1 2 3। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और इसके बीच में जो स्पेस बचा है इसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो खाली स्पेस बच गया उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, जितने लेटिस पॉइंट होंगे उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, ये होती हैं जस्ट डबल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये डबल क्यों होती है बताइए, क्योंकि हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड किसके ऊपर होती है, बॉडी डायगोनल के ऊपर होती है। तो बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पे ये कितनी होती है, 2 होती है ऑन ईच। सो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, ईच 2 होती है हर एक बॉडी डायगोनल पे। और बॉडी डायगोनल टोटल कितने होते हैं, 4, समझ गए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो गई, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल ऑफ बॉडी डायगोनल, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाती है, ठीक है। तो इन जनरल ये अपन ने समझ लिया, या अपन इसको कह सकते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट। बॉडी डायगोनल क्या होते हैं,
इस पॉइंट का टॉप और इस पॉइंट का बॉटम एक लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, बॉडी के क्रॉस में एक डायगोनल जा रहा है। इसी तरह से इसका बॉटम, इसका टॉप एक लाइन खींचेंगे, यहाँ मिलेगा, समझ गए। इसी तरह से इसका टॉप, इसका बॉटम, इसका टॉप, इसका बॉटम, तो कितने डायगोनल हो गए टोटल, 4, समझ गए। इसके अंदर अपन ने देखा था जो O4 होता है वो क्या बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं, लैटिस पॉइंट्स, मीन्स CCP पैकिंग देते हैं, क्यूबिक क्लोज पॉइंट पैकिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1/8 ऑफ टेट्रावॉइड आर occupied by E2+ ions, ठीक है, और हाफ ऑफ octahedral voids are occupied by B3+ ions, ठीक है। सो 1/8 किससे ऑक्यूपाई होगी, E2+ आयन से, और B3 से कितनी होगी, हाफ ऑफ ऑक्टाइडल। सो लेटिस पॉइंट क्या हो जाता है, लेटिस पॉइंट्स यहाँ पे कितने हैं, हर एक के कॉर्नर पे, क्यूब के हर एक कॉर्नर पे होंगे, तो कितने होंगे लेटिस, यहाँ पे लेटिस पॉइंट हो गए 4। O2 माइनस कितना आ गया, 4 है। अब देखिए ऑक्टाइडल है, ऑक्टाइडल पे कितनी होंगी, जितने लेटिस पॉइंट है 4, तो B3+ कितने हो जाते हैं, 4 × हाफ = 2, और टेट्राइडल कितने हो जाते हैं, जस्ट डबल ऑफ ऑक्टाइडल वाइड, 1/8, समझ गए। तो अपना फॉर्मूला क्या बन के आता है, E2+ B32+ O-, तो इसका जस्ट डबल B और ये 4, फार्मूला क्या बन गया, AB2O4, ये फार्मूला। इनवर्स स्पाइनल के अंदर क्या होता है, जो E2+ आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं B2+ आयन की जगह पे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो अपन के पास में कितने हैं, O2 - 4 है। ऑक्टाइडल में देखिए एक B3+ कहाँ चला जाता है, ऑक्टाइडल में, और E2+ क्या चला जाता है, E2+ जो स्पाइनल्स के अंदर किस में जा रहा था, टेट्राइडल में, अब यहाँ पे ऑक्टाइडल में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, B3 कितना भर रहा है ऑक्टाइडल वर्ड्स को, 1/4, ठीक है, और E2+ कितना भर रहा है ऑक्टाइडल को, 1/4, ठीक है, और ऑक्टाइडल को, ये टेट्राइडल वर्ड्स को B3+ कितना भर रहा है, 1/8। अब अपने पास में कॉम्प्लेक्स दे रखा है Fe3O4, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्पाइनल है और इनवर्स स्पाइनल। इसके अंदर अपन देखेंगे ये क्या होता है, एक जो 2+ चार्ज के साथ में होगा, और B क्या होते हैं, 2, ठीक, जिसके ऊपर 3+ चार्ज हो, और O4, ये अपन ने इसको ओपन करके देख दिया। अब एक केस लेते हैं स्पाइनल का, कि अगर मान लो ये सिंपल स्पाइनल है, दूसरा केस है मान लो ये इनवर्स स्पाइनल हो, जिसके अंदर CFS की वैल्यू ज़्यादा आएगी, वही उसी तरह का स्पाइनल बनाएगा।
अब पहला केस लेते हैं जिसके अंदर ये स्पाइनल हो सिंपल, तो O2 माइनस CCP में जाएगा या FCC कह दीजिए आप, ठीक है। जो Fe2 प्लस ये A है, ये B है, ठीक। Fe2 प्लस किस में जा रहा है, टेट्राइडल वॉइड में जा रहा है, और दो Fe3 प्लस ये किस में जा रहे हैं, ये ऑक्टाइडल वॉइड में जा रहे हैं। तो अब आप यह देख सकते हैं जो Fe3 प्लस है और 2 है वो किसके अंदर जा रहे हैं, ऑक्टाइडल में जा रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे तो 8 होता है न्यूट्रल में, वो टेबल याद कीजिए आप 8, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आयरन के 5, 3d5। हाई स्पिन में जो उसका डेल्टा होगा वो क्या होता है 0। टेबल दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए हाई स्पिन D5 हाई स्पिन के अंदर अपन जाते हैं तो T2G3 Eg2, इसका CFS कितना है 0। या आप वीडियो दे सकते हैं CFS निकालने का ऑक्टाइडल का, प्लेलिस्ट में जाके। अब देखिए अगर Fe2 प्लस हो, ये किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा टेट्राइडल वॉइड में, टेट्राइडल वॉइड में जाएगा Fe2 प्लस 8 थे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 चले गए, पीछे कितने बच गए 6, ठीक है। 6 का मतलब इसका क्या आ जाएगा आप बताइए, टेट्राइडल का कैसे भरेंगे अपन, टेट्राइडल के अंदर T2G ऊपर रहता है, Eg नीचे रहता है, 1 2 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अपने पास में ओवरऑल कितना आ जाएगा बताइए, -0.6 डेल्टा T, ठीक है। फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं इसको, अपने में पुट किया था अपन, कैसा आया था -0.6 इंटू 3 प्लस का 0.4 इंटू 3, ये कितना आ गया -0.6 डेल्टा T, ठीक है। अब इसको ऑक्टाइडल में निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इंटू 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू डेल्टा T की डेल्टा ऑक्टाइडल में आ जाएगी, ठीक। सो टोटल CFSE अपने पास में कितनी होगी, टोटल CFSE हो गई CFSE टोटल कितनी आ जाती है -0.27 ऑक्टाइड, ठीक। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं जिसके अंदर ये इनवर्स स्पाइनल हो, इसके अंदर सेम जो ऑक्सीजन है वो किस में जाएगा FCC या CCP कह सकते हैं आप। और इस केस में अभी आपको बताया था आयरन कितने हैं 2 Fe3 प्लस, मीन्स ये बी टाइप का है, जो B और A, B कितने थे 2, A कितना 1, सो Fe2 प्लस ये तो किस में जाएगा ऑक्टाइडल में, और इसमें से एक कहाँ जाएगा, एक B जो Fe3 प्लस ऑक्टाइडल में जाएगा, और एक किस में जाएगा टेट्राइडल। Fe3 प्लस 2 थे उसमें से एक ऑक्टाइडल में एक टेट्राइडल में, अगर ऑक्टाइडल में जाएगा तो D5 हो गया, डेल्टा ऑक्टाइडल कितना आ गया 0, ठीक। डेल्टा ऑक्टाइडल कितना आ गया 0, और टेट्राइडल का D5 ये कितना होता है 0। अब देखिए
ये किस में जाएगा, ऑक्टाइडल वर्ड में, ऑक्टाइडल वर्ड में जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताइए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है D6 के लिए CFS कितनी होती है अपन ने पता है, कितना था, -0.4, ठीक, ये CFS ही आ गया अपने पास में, फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं ना, T2G, और हाई स्पिन के लिए आप इसको बढ़ सकते हैं T2G4 EG2 1 2 3 4 5 और 6, ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 5 तक तो 0 हो गई, और 6th वाले के लिए T2G1 के लिए कितना था वैल्यू, -0.4, ठीक है। सो अगर इन्वर्स होता है तो इसकी CFS कितनी आ रही है, -0.4 डेल्टा ऑक्टाइड। अब दोनों का कंपैरिजन करिए, CFC जब नॉर्मल स्पाइनल होता है तब, और CFC जब इन्वर्स स्पाइनल होता है तब, CFC की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यहाँ माइनस चार्ज को आपने नहीं कंसिडर करना है, ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है। सो CFC किसके अंदर ज़्यादा है, इन्वर्स स्पाइनल। आपको यहाँ वैल्यू देखनी है, नेगेटिव चार्ज नहीं देखना है, नॉर्मली नेगेटिव वैल्यू माइनस में जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस साइन शो कर रहा है स्टेबिलिटी को। सो ये Fe3O+ क्या होगा, इन्वर्स स्पाइनल। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर Mn3O4 है। अब इसको पहचानना है कि ये सिंपल स्पाइनल है और इन्वर्स स्पाइनल है, ठीक। सिंपल स्पाइनल में अपन को पता है, सबसे पहले इसको CCP FCC में लिख देंगे, फिर सिंपल में अपन को पता है 2Mn3, ये किसके अंदर जाएंगे, ऑक्टाइडल में जाएंगे, ऑक्टाइडल में चले जाएंगे ना। मैग्नीज का कितना होता है, मैग्नीज कितना होता है 7, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो ये कितना हो जाएगा D3 ये है, तो इसकी CFS कितनी आ जाएगी बताइए, एक मैग्नीज की D3 है, तो यहाँ 2D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो 2 × 1 की CFS 0.6 आएगी, ठीक। तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी CFS, ये Mn3+ की वजह से CFS कितनी आ गई, ठीक, 1.2 ऑक्टाइडल। अब दूसरा ले रहे हैं Mn2+, ये किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा इसका 3D5 डेल्टा T 0 होता है। अब दूसरा केस ले रहे हैं जिसके अंदर ये इन्वर्स स्पाइनल हो। इन्वर्स स्पाइनल केस में ऑक्सीजन तो जाएगा, क्या प्लेटिस बनाएगा CCP, जो 2 मैग्नीज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, एक तो जाएगा ऑक्टाइडल वर्ड में और एक जाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड में। जो ऑक्टाइडल वर्ड में जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, यहाँ पे एक ही है, तो ये कितना हो गया 3D4 है, तो उसके लिए अब 4 के लिए अपने पास में CFS कितनी आ गई, -0.6, ठीक है। और टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे उसके लिए भी 3D4, सो यहाँ पे उसके लिए CFS कितनी है, -0.18 डेल्टा टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब जो Mn2+ है वो किस में जा रहा है, ऑक्टाइडल में, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाता है 3D5। 3D5 है तो उसके लिए CFS कितनी हो गई 0,
CFSE कितनी होगी उसकी 0, ठीक है। यहाँ पे CFSE कितनी आई है 0.4, इसको मल्टीप्लाई किया 1.49 से, तो ये कितनी हो जाएगी ऑक्टेटल में कन्वर्जन 1.4। तो सारा कुछ ये अपन ऐड और कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास ओवरऑल कितनी आ जाएगी -0.88 CFSE। ठीक है, कितनी आ गई -0.78 -0.78 इधर आ गई और इधर कितनी आ गई 1.2। इसका मतलब क्या है, जो सिंपल है उसकी CFSE ज़्यादा है। सो Mn3O4 की CFSE Mn3O4 स्पाइनल सिंपल की इन्वर्स से ज़्यादा है। तो Mn3O4 कैसे होगा स्पाइनल सिंपल। इसी तरह से अपन देख सकते हैं जो आयरन +3 होता है वो ऑलवेज इन्वर्स स्पाइनल होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल के। स्पाइनल क्या होता है Mn3O4 CO3 NiCr2 कोबाल्ट क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स या आयरन क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। इन्वर्स स्पाइनल में क्या हो गया आयरन वाले, ठीक है, निकल एल्यूमिनियम और निकल आयरन वाले। मीन्स जिसके अंदर Fe3+ फॉर्म में हो वो हमेशा कैसे होंगे इन्वर्स स्पाइनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।